हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी मुकाम को हासिल करें, अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करें। तो आइए, आज का ये जो क्लास है ऑब्जेक्टिव का है, मतलब संस्कृत का जो पहला पाठ है ना, संस्कृत का जो पहला पाठ है, इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, वो सभी क्वेश्चन की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग तो जान गए होंगे कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है ना, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अधिक से छात्रों को जोड़िए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का पहला पाठ, संस्कृत का पहला पाठ है संस्कृत पाठ 1। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? आप लोगों ने पाठ पढ़ लिया है, पहला पहला पाठ तो पढ़ लिया है ना, पूरे बढ़िया तरीके से समझा भी दिए थे हम। ठीक है, तो अगर जो लड़के पहला पाठ नहीं पढ़ पाए हैं, पहला चैप्टर नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा पहले पाठ का, वहां से आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, पहले पाठ का नाम था मंगलम। क्या? मंगलम। मंगलम पाठ था वेद व्यास जी का रचित, वेद व्यास जी द्वारा रचित, मतलब इनके रचनाकार कौन है? वेद व्यास। ठीक है, और यही चैप्टर जो है कहां से लिया गया था? उपनिषद से लिया गया था। कहां से लिया गया था? उपनिषद से लिया गया था। ठीक है ना, उपनिषद से लिया गया था। और आप सबको बता दें, अपने सनातन धर्म में उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। और इस जो चैप्टर के रचनाकार हैं वो वेद व्यास हैं, और यह चैप्टर जो है पाठ वो उपनिषद से लिया गया। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये बन सकता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ में 5 मंत्र हम लोगों ने पढ़ा है, और जो 5 मंत्र हैं वो 4 उपनिषद से मिलकर लिए गए हैं। मंत्र कितने हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है, 5 मंत्र हैं और 4 उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, और दूसरा जो मंत्र है वो कठोपनिषद से लिया गया था, तीसरा और चौथा जो मंत्र है मुंडकोपनिषद से लिया गया था, और पांचवा जो मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया था। तो आप सबको हम पाठ में ही बता दिए थे। तो अब उस आधार पर यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो जाहिर सी बात है, प्रथम जो पहला मंत्र था वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, मंगलम 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 पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, मतलब कैसे मंत्र हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, कैसा मंत्र लिया गया है उपनिषद से? तो यहाँ पर देखिए, गद्यात्मक रूप में लिया गया है? बिल्कुल नहीं, हम लोगों को इस पाठ में पद्यात्मक रूप में पढ़ना है। किस रूप में पढ़ना है? पद्यात्मक रूप में पढ़ना है, और 5 ही मंत्र जो है पद्यात्मक रूप में हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, पद्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगलम मंगलम पाठस्य रचनाकारः क अस्ति? प्रश्न है, ये प्रश्न संस्कृत में है और कह रहा है कि मंगलम मंगलम पाठस्य रचनाकारः क अस्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता है कि ये जो मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में, पहले नंबर पे है चाणक्य, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड नंबर पे है बी में, ठीक है ना, बी में
महर्षि वेद व्यास, यही आपका आंसर हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, और हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताइए आप लोग अगर याद है तो। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो संपूर्ण संसार है, पूरा संसार है, वो किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए आप लोग, किसके द्वारा अनुशासित है? तो आप जाहिर सी बात है आत्मा, ठीक है ना, आत्मा नहीं सॉरी परमात्मा। हालांकि यहाँ पर जब आत्मा और परमात्मा दोनों ऑप्शन देखने को मिले, जब आत्मा और परमात्मा दोनों ऑप्शन देखने को मिले तो यहाँ पर परमात्मा कर देना है। ठीक है, परमात्मा कर देना है। यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला प्रश्न है उपनिषदे, ये भी संस्कृत में ध्यान दीजिएगा। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, मतलब इसके कहने का मतलब है उपनिषद में कैसे कैसे पुरुषों की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ पुरुषस्य हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि श्रेष्ठ पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, तो श्रेष्ठ पुरुष यहाँ पर ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, श्रेष्ठ पुरुषस्य नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में परम पुरुषस्य जरूर दिख रहा है। तो परम पुरुषस्य हो या फिर श्रेष्ठ पुरुषस्य, दोनों एक ही बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, परम पुरुषस्य। ठीक है, परम पुरुषस्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ पुरुष। अगला प्रश्न है मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता सन्ति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? ठीक है, कितने मंत्र संकलित हैं? तो आप सबको याद है कि जो मंगलम पाठ है इसमें 5 मंत्र संकलित हैं। कितने? 5 मंत्र। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पंच हो जाएगा, पंच। ठीक है, पंच मंत्रा संकलिता सन्ति, पंच मंत्र, 5 मंत्र इस पाठ में दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? और ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है, ज्यादा बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो आप सबको हम बता दें कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंत्र है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और यही इसी उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हिरण्मयन पात्रेण दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्मयन पात्रेण दृष्टिये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो सबसे पहले ये बताइए कि ये मंत्र कितने नंबर पर है अपने पाठ्य पुस्तक में? अपने पाठ्य पुस्तक में पहले नंबर पे ही ये मंत्र है। ठीक है, पहला ही मंत्र है और पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईशावास्य उपनिषद यहाँ पर ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर पे ही ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं या कुल कितने पद्य हैं? यह भी पूछ सकता है कि कुल कितने पद्य हैं या फिर कुल कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आया है क्योंकि वो संस्कृत में था और ये हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है, संस्कृत में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस बनते हैं हिंदी में पूछे जाने के। अब देखिए अगला प्रश्न है जंतो गुहायाम क निहिता, जंतो गुहायाम क निहिता, जंतुओं के शरीर में कौन निवास करता है? ठीक है, कौन निवास करता है? तत्वम, जंतो गुहायाम तत्वम निहिता, जंतो गुहायाम तत्वम निहिता, ये आंसर हो जाएगा आपका तत्वम पहला। अगला प्रश्न देखिए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सत्य का मुंह, सत्य का जो मुंह है किस पात्र से ढका हुआ है? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि जो सत्य का मुंह है हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्र मतलब सोने के ढक्कन से, सोने के ढक्कन से ढका हुआ है, स्वर्ण ढक्कन से। यहाँ पर देखिए हिरण्यम पात्र से, रजतमय पात्र से,
मृगमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। अब बताइए आप, हिरण्मय पात्र से पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है, हिरण्मय का मतलब होता है सोना, स्वर्ण, ठीक है। रजत का होता है चांदी, ठीक है। ताम्र का होता है तांबा। तो इसी तरह से हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि हिरणमयन पात्रेण, हाँ, तो हिरणमयन पात्रेण यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, सत्य का मुंह इसी पात्र से ढका हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महतो महियान कह, शॉर्ट आंसर है, छोटा प्रश्न है, महतो महियान कह। देखिए हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है अणो अणियान महतो महियान। तो आत्मा जो है, आत्मा जो है क्या है, महतो महियान है, अणु अणियान है, मतलब छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। कौन कौन छोटा से भी छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है? कौन? आत्मा। कौन? आत्मा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन में तो आत्मा दिया ही नहीं है। अब हम क्या करें, यहाँ पर ऑप्शन में आत्मा नहीं दिया गया है, क्या कीजिएगा, यहाँ पर ब्रह्म दिया गया है। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। ब्रह्म प्राप्ति करना या फिर आत्मा की प्राप्ति करना, दोनों सेम है। तो ब्रह्म आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्म का मतलब आत्मा या फिर आत्मा का मतलब ब्रह्म। अगला प्रश्न देखते हैं, अणो अणियान का, अणो अणियान का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, यहाँ पे भी ब्रह्म हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किम जयते, कौन जीतता है? जीत किसकी होती है? जीत किसकी होती है? तो जीत हमेशा किसकी होती है? सत्य की। जीत हमेशा किसकी होती है? सत्य की। यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, सत्यम, सत्यम जयते। अगर संस्कृत में पूछा है किम जयते, तो सत्यम जयते। जीत किसकी होती है? तो सत्य की जीत होती है, ठीक है। अगर संस्कृत में आए तो भी, हिंदी में आए तो भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, किम जयम न प्राप्नोति, किम जयम न प्राप्नोति मतलब किसकी विजय नहीं होती है, किसको विजय प्राप्त नहीं होती है, कौन जीतता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, असत्य जो है, असत्य को विजय की प्राप्ति नहीं होती है। असत्य कभी नहीं जीतता है, जब भी जीतता है तो सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। आइए अगला प्रश्न, क महतो महियान अस्ति, क महतो महियान अस्ति, महतो महियान क महतो महियान अस्ति मतलब महतो महियान कौन, महतो महियान कौन है, मतलब महान से भी महान कौन है? हम लोगों ने देखा कि परमात्मा, परमात्मा क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। तो कौन है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ब्रह्म भी ऑप्शन में है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तीनों ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर किताब के हिसाब से देखा जाए तो परमात्मा होगा इसका आंसर, ठीक है। परमात्मा इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, खाली जगह यहाँ पर दिया गया है, खाली जगह है, सत्यस्य अपहितम सुखम, सत्यस्य अपहितम सुखम, यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, पहला ही पाठ का ये पहला मंत्र ही है और पहले मंत्र का पहला ही लाइन, तो ये तो भूलने वाली बात है नहीं। पहला पाठ का पहला मंत्र और पहले मंत्र का ये पहला ही लाइन है, ये भूलने वाली बात नहीं है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य, सत्यस्य अपहितम सुखम, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम सुखम, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कोई गलती करने वाली बात नहीं है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, खाली जगह यहाँ पर दिया गया है नानृतम, नानृतम। आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है कि सत्यमेव जयते नानृतम, क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। इसका अर्थ हम बता दिए थे, सत्यमेव जयते का मतलब कि सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और यहीं पे लिखा रहता है नानृतम, मतलब सत्य हमेशा जीतता है, लेकिन झूठ की कभी, असत्य की कभी जीत नहीं होती है, विजय नहीं होती है। यहाँ पर देखिए नानृतम मतलब सत्यमेव जयते, ये वाला आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। और इसी का अगला लाइन है नानृतम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्यमेव जयते नानृतम मतलब सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। चलिए आगे बढ़े। हाँ 19 नंबर प्रश्न है,
यथा, यहाँ पर खाली स्थान है, यथा स्यंदमानः समुद्रे, मतलब जैसे, यथा मतलब होता है जैसे, जैसे स्यंदमानः समुद्रे, जैसे समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो कौन मिलती है भाई? समुद्र में कौन मिल जाती है? समुद्र में नदी जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर देखिए विहाय नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब बताइए कौन होगा इसमें से, या फिर एक हम यहाँ पर और ऑप्शन दे दें। अब बताइए कौन होगा इसमें से। 3 ऑप्शन हो गए आपसे और तीनों ही सही है, लेकिन ये अशुद्ध लिखा गया है, इसमें विसर्ग नहीं है, अशुद्ध लिखा गया है, तो ये नहीं हो सकता है। और ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। अभी इस दोनों में से कोई भी एक आएगा, परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है, तो दोनों ही शुद्ध है। यहाँ पर हो जाएगा नदी, यथा नद्या स्यंदमानः समुद्रे, मतलब जैसे नदियां जो है समुद्र में मिल जाती हैं। ये इस लाइन में, इस लाइन को पूरा करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमेव, तमेव है खाली जगह है, तमेव मृत्युर्मेति, तमेव मृत्युर्मेति। अब यहाँ पर देखिए श्लोक देखिएगा पाठ्य पुस्तक में अपने, विदित्वा, विदित्वा आएगा यहाँ पर, तमेव विदित्वा मृत्युर्मेति, तमेव विदित्वा मृत्युर्मेति, ये आपका पहला आंसर होने वाला है। तो आगे बढ़े, चलिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति, कह रहा है कि ब्राह्मण का जो मुख है, ब्राह्मण का जो मुख है किससे ढका हुआ है? आच्छादितमस्ति मतलब किससे ढका हुआ है? तो पात्रेण, यहाँ पर बहुत आसान सवाल है। पात्रेण, पात्रेण से, पात्रेण से, हिरणमय पात्रेण से ढका हुआ था, मतलब सोने के ढक्कन से सत्य का मुंह ढका हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, पहला आंसर पात्रेण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? आप सबको एकदम कन्फर्म होंगे आप लोग, उपनिषद से लिया गया है, पहले ही हम बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अणोरणयान महतो महियान, ये जो लाइन है पूरा पद्य है, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ये जो मंत्र है ना किससे संग्रहित है बताइए? ये जो अणोरणयान महतो महियान महिमान महात्मान, ये जो मंत्र हैं वह किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, मुंडकोपनिषद से, या कठोपनिषद से, या फिर श्वेताश्वरोपनिषद से, या फिर ईशावास्योपनिषद से, किससे लिया गया है? तो आप सबको बता दें कठोपनिषद आपका आंसर हो जाए, कठोपनिषद से लिया गया है। ये जो है, ये जो मंत्र लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां जाकर के कहाँ मिलती हैं? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। किसमें? समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। और ये जो ऑप्शन है, पहले नंबर पे ऑप्शन है समुद्र में, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? बताइए महान से भी महान क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग पीछे दे चुके हैं, वो संस्कृत में प्रश्न था, ये अभी हिंदी में पूछा जा रहा है कि महान से भी महान क्या है? आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है, क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आप लोग कहिएगा कि महान से महान आत्मा है। बिल्कुल सही, महान से भी महान आत्मा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा ही है। अगला प्रश्न जो है, छोटे से भी छोटा या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भी लिख सकता है परीक्षा में। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? बस यही आत्मा है। आत्मा बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा भी है, सब आत्मा है। 27 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? जो नदियां हैं समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, नाम को छोड़कर ऐसा तो नहीं है, रूप को छोड़कर ऐसा भी नहीं है, नाम और रूप के साथ ऐसा भी नहीं है। नदियां जब भी समुद्र में मिलती हैं तो अपने नाम और रूप के साथ में नहीं मिलती हैं, अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती हैं। क्या है? नदियां जो है समुद्र में नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं।
तो ये आपके 27 प्रश्न आपके पहले पार्ट से ऑब्जेक्टिव में बन सकते थे और इसका भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो आप सबको याद रहेगा। अगर आप सब पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, सभी प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टॉपर चॉइस से जितनी भी क्लासें प्रोवाइड होंगी उन सभी के पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।